आज हम मौजूद हैं सिंध की एक कदीमी शहर जिसको रोहड़ी कहा जाता है और ये वो शहर है जहाँ पर इस्तकबाल अजरक और सिंधी टोपी के जरिए कहा जाता है। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में मच कचहरी का इंतजाम किया गया है जो कि इनकी सकाफत का हिस्सा है। 400-500 साल पुरानी ये रिवायतें हैं मच कचहरी की। और पूरे शहर के जो मौजूदीन है यहाँ पे मौजूद है। सर, ये रिवायत जो है इसका बुनियादी मकसद क्या है, ये क्यों मनाई जाती है ये रिवायत? सर ये क्योंकि एक औताक जो है ना मेन है कि हमारे सकाफत में औताक का सिलसिला होता था जिसमें बड़े बूढ़े बच्चे बैठते थे और सकाफत इल्म आदाब सब सीखते थे। सबको इकट्ठा करने सब जैसे इकट्ठा हो जाए, प्यार मोहब्बत अमन भाईचारा सब में जैसे हो जाए, ये इस वजह से हमारी कुछ लोग यहाँ से नुकसान हो जाते हैं, उनको याद करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सिंध 5000 साल पुरानी तहजीब है, ये कल्चर का हिस्सा भी है हमारा और अदब और मोहब्बत की एक मिसाल भी है। लेकिन इसकी तारीख तो बहुत पुरानी है, वो तो हमारी शायद पैदाइश से भी पहले की है। तकरीबन 1000-2000 साल पुरानी जो है मच कचहरी है। हो जमालो, ये गाना जो था इसकी हिस्ट्री क्या है? उन्होंने क्या कहते हैं एक ट्रेन जो है वहाँ से गुजारी, फिर उसकी जो बीवी थी उसने वहाँ पर एक धमाल डाली, उसने एक गाना गाया कि हो जमालो, तो उसमें वो एक हिस्ट्री पूरी मशहूर हो गई और वो सारी हिस्ट्री जो है आज जो है पूरे सिंध का एक जो टैग लाइन बन चुकी है कि हो जमालो। हम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद राना और आप देख रहे हैं क्लिक न्यूज। आज हम मौजूद हैं सिंध की एक कदीमी शहर जिसको रोहड़ी कहा जाता है। ये वो शहर है कि जहां पर आज भी सकाफतें और उनके रंग बिखरे हुए हैं। भरपूर तरीके से यहाँ पर सकाफतों को प्रमोट किया जाता है और ये वो शहर है जहाँ पर इस्तकबाल अजरक और सिंधी टोपी के जरिए कहा जाता है। कहा तो यही जाता है कि रोहड़ी जो है सिंध है, ये मेहमान नवाज लोग हैं और मैं देख भी रहा हूँ यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में मच कचहरी का इंतजाम किया गया है जो कि इनकी सकाफत का हिस्सा है। यहाँ पर पूरे साल आने वाले साल के लिए बैठ के पैसों मुबाहिसा किया जाता है। गुजरा हुआ साल कैसे गुजरा उसके बारे में जाना जाता है और आने वाले साल क्या होगा वो भी जाना जाता है। 400-500 साल पुरानी ये रिवायतें हैं मच कचहरी की। लोगों से जानते हैं इस बारे में कि इस सकाफत के बारे में उन्हें कितना एक मालूम है। हमारे साथ आइए। हमारे साथ मच कचहरी में आए हुए एक यहाँ पर मेहमान भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर, ये मच कचहरी कितनी पुरानी सकाफत है? सर ये सदियों से मतलब सकाफत है, मोहनजोदड़ो के दौर से, और ये हर साल सर्दियों में ये हमारे सिंध में मुनक़द होती है। तो यहाँ पर रोहड़ी में पसगरदाई में काफ़ी जगहों पर ये होती है और आज मूसवी ख़ानदान जो यहाँ का एक इल्मी अदबी सकाफती सियासी ख़ानदान है, हर साल ये यहाँ पे मुनक़द करते हैं। उनके चश्मो चराग जो है सैयद कलब हुसैन शाह साहब, वो हर साल यहाँ पे मुनक़द करते हैं। और आज पूरे शहर के जो मौजूदीन है यहाँ पे मौजूद है और ये सकाफत सदियों से चलती आ रही है और ख़ास करके सर्दियों के दिनों में ये मच कचहरी होती है जिसमें राग और जो सिंध के सकाफत के जैसे गुजारतें होती हैं, बैत होते हैं, परोलियाँ होती हैं, इस हिसाब से जो भी है कचहरी, सुगड़ों की कचहरी, ये सब होती है। ये सदियों से रिवायत चलती आ रही है। सर, ये रिवायत जो है इसका बुनियादी मकसद क्या है, ये क्यों मनाई जाती है ये रिवायत? सर ये क्योंकि एक औताक जो है ना मेन है कि हमारे सकाफत में औताक का सिलसिला होता था जिसमें बड़े बूढ़े बच्चे बैठते थे और सकाफत इल्म आदाब सब सीखते थे और यहाँ पे उनको एक पूरी तरबियत मिलती थी लोगों को यहाँ पे इकट्ठे होने के। आजकल जैसे आप देख रहे हैं सोशल मीडिया का दौर हो गया है और ये सब लोग बच्चे मतलब जो है वो एक्टिविटी से दूर हो गए, तो इस वजह से सबको इकट्ठा करने सब जैसे इकट्ठा हो जाए, प्यार मोहब्बत अमन भाईचारा सब में जैसे हो जाए, ये इस वजह से हमारी। सर, सुनने में आता है कि ये मच कचहरी जो है इसमें जो शहर के बड़े लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वो गुजरे हुए साल और आने वाले साल की तमाम डिस्कशंस होती है। सर बिल्कुल होती है और ये इसमें होता है कि हमने क्या पिछले साल में क्या खोया क्या पाया। कुछ लोग यहाँ से नुकसान हो जाते हैं, उनको याद करते हैं और जो नौजवान आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको काफी तादाद नौजवानों की नजर आएगी सॉरी। तो इस वजह से ये एक हमारा यानी कोई ऐसा साल नहीं गुजरता जिसमें ये कचहरियाँ मुनक़द न हो, हर साल मुनक़द होती है। थैंक यू, मेहरबानी। नाज़रीन, एक और मेहमान मौजूद है और मेहमान खसूसी भी हैं मच कचहरी के। शाह जी, सिंधियों को कहा जाता है कि ये मेहमान नवाज हैं और इसमें कोई शक नहीं है। झुक के मिलना, आदाब करना, ये यहाँ की रिवायत है। ऐसा क्या है
देखिए जी, सबसे पहले तो आपकी मेहरबानी, आपने हमें याद किया इस मौके पर। जैसा कि आपको पता है कि सिंध 5000 साल पुरानी तहजीब है। ये कल्चर का हिस्सा भी है हमारा, और अदब और मोहब्बत की एक मिसाल भी है। जिस तरह और बहुत सी चीज़ें हमारी सिंध की मशहूर हैं, अदब, पाँव छूना, बड़ों का एहतराम, ये उसका खासा है। और आज मौके की मुनासबत से मच कचहरी है, मैं साईं कलब शाह को मुबारकबाद दूंगा, दोस्तों को इकट्ठा भी किया। तो ये एक मोहब्बत का पैगाम है जो जाना चाहिए, सिर्फ सर्दियों के मौके पे नहीं, गर्मियों में भी ऐसी महफिलें होनी चाहिए, ताकि इस मौजूदा हालात में जहां अब बहुत सी अबतरियां पैदा हो गई हैं, ये मेल मिलाप सोसाइटी में वक्त की ज़रूरत है, ताकि मोहब्बत का पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाया जाए। शाह जी, सिंधी टोपी और अजरक ये सिंधियों की रिवायत है और समझा जाता है कि जो हमारी अजरक है और टोपी है ये हमारी इज्जत है। ये तहजीब कैसे डेवलप हुई? देखिए जी, इसकी तारीख तो बहुत पुरानी है, वो तो हमारी शायद पैदाइश से भी पहले की है। तो सुनने में यह है कि ये भी जिस तरह सिंध की अपनी तहजीब पुरानी है, अजरक और टोपी भी उसी वक्त से ही चली आ रही है। सिंध में, मैं आपको थोड़ी नॉलेज के लिए, हमारा पटका होता था, दस्तार। फिर वक्त के साथ जब मुसलमान सिंध में आए, तो बहुत से कबाइल मुसलमान हुए, तो नमाज के लिए हमें एक चीज़ की ज़रूरत थी, सर भी ढांपा जाए और यहाँ से हिस्सा खुला हो, ताकि वो सजदे में भी आसानी से जा सके। तो ये थोड़ी सी मच कचहरी की कोई ऐसी तारीख कि जो सबसे मुनफरिद हो? उसके लिए तो मैं एक ही बात कहूँगा, मच कचहरी तो यूँ समझे कि बनी नो इंसान जब आग जलाना सीखी, उसी वक्त से मच कचहरी चल रही है। जब से आग जलाना सीखी, उस वक्त से ये। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप सुन रहे हैं, बहुत सारे मेहमान भी यहाँ पर आ रहे हैं, बहुत सारे मेहमान हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये सिंधी रिवायात हैं ये कैसे होती हैं, इनके बुनियादी मकासद क्या हैं। सर, मच कचहरी क्या है? देखिए, सिंध का एक जो कल्चर है बहुत रिच कल्चर है और बहुत पुराना कल्चर है। जैसे हम देखते हैं कि सिंध का कल्चर हमारे बड़ों से हम तक ट्रांसफर होता जा रहा है और ये ट्रांसफर जनरेशन बाय जनरेशन होता जा रहा है। तो इन जनरेशन बड़ों से लेके अब तक हम लोगों में जैसे मच कचहरी हो रही है, ये मच कचहरी बेसिकली हमारे बड़ों से हम तक पहुंची है और ये बहुत तकरीबन 1000-2000 साल पुरानी जो है मच कचहरी है। और इसको जनरेशन वाइज जो है उसको मुंतकिल किया जा रहा है नीचे। हमारे बड़े पहले करते थे, आज हम इस मकाम पे पहुंचे हैं कि हम अब बड़े हो गए, तो हम इस चीज को अंजाम दे रहे हैं। फिर हमसे जो बाद में दूसरी जनरेशन आएंगी, फिर वो इस चीज को आगे ट्रांसफर करेंगी, तो इस चीज से कल्चर भी आगे बढ़ता है और ये सारी चीजें होती है। तो मोहब्बत भी एक जो है, भाईचारा, मोहब्बत, ये सारी चीजें जो है बहुत बढ़ती हैं आगे। मुझे ये बताएं कि ये जो मच कचहरी है इसके बारे में सुनने में यही आया कि गुजरे हुए साल और आने वाले सालों के बारे में मिल बैठ के लोगों के लिए कि प्लानिंग्स क्या हैं, वो क्या होती है? जैसे कि यहाँ पर मच कचहरी में लोग आते हैं और एक दूसरे के हम आपस में मसाइल बताते हैं। एक दूसरे को सर्दियों में ज्यादातर ये होती है और उस पर बैठ के कचहरी होती है और उस पर कचहरी में बहुत सारे मसाइल वो होते हैं, तो आगे की चीजें जो है एक्सप्लेन होती है एक दूसरे के साथ। तो वो उस चीज में जो है वो चीजें ट्रांसफर होती जाती है, तो फिर इस चीज से बहुत बेहतरी आती है, एक जमाने में बेहतरी आती है। और दूसरी उसके अगर इस चीज को हटा के भी हम सोचें तो एक जो है मोहब्बत बरकरार रहती है आपस में, हम सब में, ये सारी चीजें। मुझे ये बताएं कि क्या वजह है कि सिंधी ज्यादा प्रेफर सिंधी गानों को क्यों करते हैं? देखें, सिंधी कल्चर जो है ना बहुत रिच कल्चर है और बहुत पुराना कल्चर है। बाकी सारे जैसे कल्चर हो गए उसको तो प्रमोट किया जा रहा है, पर सिंध में रह के बंदा सिंध को कल्चर को प्रमोट करेगा और सिंधी गाने, और हर गाने के पीछे कुछ ना कुछ पीछे उसकी हिस्ट्री है। जैसे हो जमालो हमारे यहाँ गाना है, उसके भी पीछे एक पूरी हिस्ट्री है। वो क्या है? मुझे तो पता है, मैं चाहूंगा हो जमालो, ये गाना जो था इसकी हिस्ट्री क्या है? देखिए, जैसे हो जमालो एक जमालो शीदी के नाम से एक कैदी था और जब लैंसडाउन ब्रिज बनी तो इस पे एक भारी जो है ट्रेन कैसे गुजारी जाए, इस पे कोई रिस्क नहीं ले रहा था इस चीज का। तो उस चीज को जो है गुजारने के लिए एक जमालो शीदी ने जो है ये इनिशिएटिव लिया कि उसने कहा कि अगर मैं वो पार कर दूं तो आप मेरी कैद जो है वो माफ कर दीजिएगा।
तो ये सारी चीजें देख के उन्होंने क्या कहते हैं एक ट्रेन जो है वहां से गुजारी, फिर उसकी जो बीवी थी उसने वहां पर एक धमाल डाली, उसने एक गाना गाया कि हो जमाल हो, तो उसमें वो एक हिस्ट्री पूरी मशहूर हो गई और वो सारी हिस्ट्री जो है आज जो है पूरे सिंध का एक जो टैग लाइन बन चुकी है कि हो जमाल हो। हम पूरी खुशी में किसी कोई भी खुशी होती है तो उसमें ये गाना जरूर गाते हैं। यानी आया था ये जो हमारी कैंची पुल जो कहा जाता है, ये ट्रेन उधर से गुजारती है। जी बिल्कुल ऐसा ही, लैंसडाउन ब्रिज जो है इसी से ही ट्रेन गुजरी थी और ये सारा। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है और वाकई जो ये कल्चर है बड़े खूबसूरत होते हैं, पंजाब के हों, सिंध के हों, खैबर पख्तूनख्वा के हों, ये तमाम कल्चर जो हैं ये हमारे हैं, पाकिस्तानियों के, और इनको देख के बड़ी खुशी होती है जब एक दूसरे से झुक के मिला जा रहा होता है, एक दूसरे का अदब एहतराम किया जा रहा होता है और अपनी सकाफत को प्रमोट किया जा रहा होता है। प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन आपके पास है, अपनी राय का इज़हार कीजिए, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, उस उम्मीद के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।